नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं नमः श्रीवर्धमानाय दूतकैलात्मने सालोकानां च लोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं पर्यंतन से परमेष्टि भगवान की जय। आदिनम आदिनाथ भगवान की जय। भगवान शासन महावीर भगवान की जय। आचार्य समुद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री एकशर विश्वसागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व की जय की जय। कल यहाँ पर हमने हितोपदेशी का लक्षण बताया। किसका लक्षण बताया था? हितोपदेशी का। हितोपदेशी कौन हो सकता है? तो इसमें बताया था कल जो परमेष्टि है यानी परम पद में स्थित है, परम ज्योति केवल ज्ञान ज्योति से रहित है, विरागो राग से रहित है, विमला घातीय कर्मों से रहित है, कृत्य है, सर्वज्ञ है, आदि मध्य अंत से रहित है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा हितोपदेशी हो सकता है। अब किसी ने प्रश्न कर दिया कि उपदेश तो बिना राग के होता नहीं है, बिना राग के कैसे कोई बोलेगा? इसलिए राग आप कह रहे विरागी होना चाहिए, और विरागी होगा तो फिर हितोपदेश कैसे होगा? और हितोप का उपदेश होगा तो वैरागी कैसे होगा? दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? हित का भी उपदेश हो जाए और वैरागी हो जाए, वैरागी भी हो और हित का उपदेश भी हो, क्योंकि राग सहित ही वाणी निकलती है। ऐसा किसी ने प्रश्न किया तो भगवान फिर कैसे हित को उपदेश देते हैं? जब राग नहीं है हित को उपदेश कैसे देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आगे इसमें दिया है। अनात्मार्थम बिना रागै शास्त्रा शास्ति सतो हितम अनात्मार्थम बिना रागै शास्त्रा शास्ति सतोहितम घनन शिल्पी कर स्पर्शान ऊर्जा किमपेक्षते पढ़ो। अनात्मार्थं विना रागे शास्त्रा शास्ति सतोहितम् घनन शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर अनात्मार्थान, आत्मार्थान होते हैं आत्मीजन, जो अपने प्रियजन होते हैं ना उनको कहते हैं आत्मीजन। अनात्मी होते हैं जो आत्मी का प्रयोजन होना, आत्मी प्रयोजन बिना यानी आत्मा का प्रयोजन के बिना, अपने इष्टों या राग योग प्रयोजन के बिना ही। अनात्मार्थम आत्मी प्रयोजन के बिना, बिना यानी बिना, रागई बिना राग के, राग इसके, शास्त्रा यानी हितोपदेशी, सतोहितम प्राणियों के हित के लिए शास्त्री यानी उपदेश देते हैं। बिना आत्मीजनों के राग के, ये मेरा व्यक्ति इसलिए मैं इसको उपदेश दूंगा, ये मेरा व्यक्ति नहीं इसलिए उपदेश नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। हमारा देखो जब भी हम कोई किसी को उपदेश देते तो हमें उससे कोई थोड़ा बहुत राग होता है तब हम उसको दे दें, लेकिन भगवान बिना राग के ही, आत्मीजनों के राग के बिना ही प्राणी मात्र को हित का उपदेश देते हैं। कैसे? जैसे ध्वनन शिल्पी, शिल्पी देखा जो ढोलक बजाता है ना, ढोलक बजाने वाला शिल्पी, ध्वनन ढोलक को पे हाथ मारता है तो ढोलक किस अपेक्षा से उसमें आवाज निकालती है? जो ढोलक बजाने वाला है वो ढोलक में थाप मार रहा है, तो ढोलक को कोई अपेक्षा है कि मुझे कुछ देगा तो मैं आवाज निकालूं। वो तो थाप पड़ने पर ही, जब थाप पड़ रही तब भी सुरीली आवाज निकाल रही, बिना किसी अपेक्षा के, कोई इच्छा के। तो ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान, शिल्पी के कर का स्पर्श करने से ढोलक जैसे बजने लगता है, उससे किसी प्रकार की किम अपेक्षित है, कौन सी अपेक्षा रहती है शिल्पी से? उसके लिए कुछ देगा, उसका अच्छा करेगा। वो तो थाप मार रहा है और ढोलक अपने आप बज रही है। ऐसी भव्य जीव भगवान के सामने आते हैं
उनके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि अपने आप खिलने लगती है। जैसे कि ढोलक पे कोई थाप मारता है तो ढोलक अपने आप बजने लगती है, उससे किसी की अपेक्षा नहीं होती कि ये व्यक्ति थाप मारेगा तो मैं बजूंगी, ये मारेगा तो नहीं बजूंगी। ऐसा होता है ढोलक, बच्चा भी थाप मारे तो बजती है, बूढ़ा भी थाप मारे ढोलक में तो बजती है, या जवान भी थाप मारे तो बजती है, स्त्री मारे तो बजती है, पुरुष मारे तो बजती है, कोई भी उसमें थाप मारेगा वो बजेगी ढोलक। ये नहीं करेगी तुम मारोगे तो हम बजेंगे, तुम मारोगे तो हम नहीं बजेंगे। ऐसी जो भगवान है वितरागी वाले परमात्मा है, उनके पास कोई भी जीव आएगा वो किसी भी राग से नहीं, ऑटोमेटिक स्वाभाविक, ये ढोलक का स्वाभाविक गुण है, ये ढोलक का स्वाभाविक गुण है कि उसमें कोई भी थाप मारे उसको बजना है। ऐसे ही भगवान के पास कोई भी आएगा भव्य जी, उसको हित का उपदेश भगवान के ऑटोमेटिक, मतलब वो किसी इच्छा से नहीं, अपने आप ही दिव्य खिलेगी, भगवान की खिलेगी, व्यक्ति के आने से नहीं खिलेगी। उनका तो पुण्य का नियोग द्रव्यों का है और उनका दिव्य ध्वनि खिलना है स्वाभाविक, किसी अपेक्षा से, किसी राग से वो दिव्य ध्वनि नहीं खिलाते। ये आया तो खिलाएंगे, ये आ रहा तो नहीं खिलाएंगे, तो उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। जैसे कि ढोलक पर कोई थाप मारे तभी ढोलक नहीं बजती, ये व्यक्ति थाप, ढोलक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रहती कि व्यक्ति विशेष उसमें थाप मारेगा, या जिसने हमें खरीदा है वो थाप मारेगा तो हम बजेंगे, जिसने हमें नहीं खरीदा वो थाप मारेगा तो हम नहीं बजेंगे। ध्वनि जब गंधर्व स्वामी सामने होंगे, ध्वनि तो गणधर स्वामी की जो उत्कृष्ट भगवान की जो ध्वनि है ना, उत्कृष्ट ध्वनि है, उसकी ध्वनि को झेलने के लिए, सहन करने को उत्कृष्ट पात्र की जरूरत होती है। जैसे ना अच्छी वस्तु को रखने के लिए अच्छा पात्र होना चाहिए। सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में रखा जाता है, स्टील या तांबे पात्र में दूध नहीं रख सकते, फट जाएगा पात्र। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि सहन करने के लिए, झेलने के लिए उत्तम उत्कृष्ट द्वासान का पाठी ऐसा उत्कृष्ट पात्र चाहिए। गणधर परमेष्ठी होते हैं, जब तक गणधर परमेष्ठ नहीं होते तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं, क्योंकि गणधर परमेष्ठ दिव्य ध्वनि को झेलते हैं और कन्वर्ट करके सब लोग तक पहुंचाए। जैसे कि लाइट बनती है, बिजली बनती है, कितने हजार वोल्ट की बनती है? 33,000 वोल्ट की बनती है। तो 33,000 वोल्ट की बिजली आपके घर में नहीं आती। यदि 33,000 वोल्ट की बिजली आपके घर में जाए तो घर में आग लग जाएगी, फट जाएंगे सब सामान। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि 30,000 वोल्ट का करंट है, सीधा सीधा कानों में पड़ेगा तो कानों पड़ते फट जाएंगे। तो क्या करते हैं, उस बिजली को ट्रांसमीटर के माध्यम से उसकी पावर को कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पावर करके, कम करके, और 220 वोल्ट की बिजली में परिवर्तन करके उस पावर को आपके घर तक पहुंचाया जाता है। तब वो बिजली तब उस बिजली से आप लाइट जलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, सारे उपकरण चला पाते हैं। नहीं तो नहीं चला पाएंगे, सुख सुविधाएं भोग पाते हैं, नहीं तो नहीं भोग पाएंगे। 30,000 वोल्ट की बिजली आ जाए। ऐसी भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो 30,000 वोल्ट का करंट है, वो सहन नहीं कर पाएगा कोई भी। इसलिए गर्दन एक तरह से ट्रांसमीटर है। गर्दन उस 33,000 वोल्ट करंट को झेलकर उसको लोगों की जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उसको सुनाई देता है। उसकी जितनी कैपेसिटी, उस कैपेसिटी कि आपकी कैपेसिटी आपकी सीमा में ध्वनि को, मतलब आवाज भी आप एक सीमा में सहन कर पाओगे, नहीं तो कान के पर्दे फट जाएंगे, सीमा के बाहर आवाज तेज हो जाएगी। तो एक लिमिट की आवाज आप सहन कर पाते हो, वही आपके अंदर चलती है। ऐसी जो दिव्य ध्वनि है वो भी लिमिट की, कितनी कैपेसिटी है लोगों की। नाना प्रकार के लोग बैठे ना संवत्सर में, एक ही प्रकार के लोग तो है नहीं, देव भी हैं, मनुष्य भी हैं, हिरण्य भी हैं, तीनों गतियों में जीव हैं। तीनों गतियों में जीव बैठे तो उनको अपने अपने हिसाब से और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको वो वॉइस उनकी भाषा में सुनाई तब तो समझ पाएंगे, ये तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए गणधर परमेष्ठी ट्रांसलेशन का बीच में काम करते हैं, ट्रांसफार्मर का काम करके दिव्य ध्वनि को झेलते हैं और उसको लोगों तक प्रसारित करते हैं। कहा यह जाता है कि भगवान से प्रश्न किया, भगवान से प्रश्न तो भगवान से करते हैं, लेकिन उत्तर सीधा डायरेक्ट भगवान से नहीं मिलता। प्रश्न सीधा भगवान से किया जाता है, हे स्वामी मेरे बताइए कितने हैं, कौन कौन से भव मुझे और हैं, हे स्वामी बताइए मैं पिछले भव में कौन था,
जब दिव्य ध्वनि होती है व्यक्ति के अंदर कृष्ण जिज्ञासाएं ऐसे उठती हैं, वो जिज्ञासाएं डायरेक्ट वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से गणधर के अंदर आती हैं, अंदर से फिर आओ गणधर उस सारे प्रश्नों को उत्तर देते हैं। वो गणधर के अंदर वो ताकत रहती, शक्ति रहती है कि हजारों लोग एक साथ प्रश्न करें तो एक साथ सबको प्रश्न सुन सकते हैं और एक साथ सबको उत्तर दे सकते हैं। उनके अंदर वो वृद्धि होती है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि वीतराग देव उपदेश के बिना भी राग का अभाव है, उपदेश दे रहे हैं तब भी निंदर राग नहीं है। जैसे कि ढोलक बज रही है बिना राग के, उसे राग नहीं है कि जिसने मुझे खरीदा वो मारेगा तो मैं बजूंगी, जिसने नहीं खरीदा वो मारेगा तो नहीं बजूंगी, बड़ा मारेगा तो बजूंगी या छोटा मारेगा तो नहीं, कोई भी उस पर थाप देता है वो बजने लगती है। ऐसे ही भगवान तो सभी प्राणियों के हित का उपदेश बिना किसी अनात्मी के राग के लिए जैन है इसलिए हम उपदेश देंगे, ऐसा उनके लिए कोई भाव नहीं रहा। ये मनुष्य इसलिए उपदेश देंगे या ये देव इसलिए उपदेश देंगे, ये बड़ा आदमी इसलिए उपदेश देंगे। हाँ तो सब जीव समान है, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिरंज हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, सब भगवान के सामने सब समान है। इसलिए वो बिना राग के सबके लिए एक सी दिव्य कीर्ति है। आज इसका हो गया। नमो चिंतामणि नमो सिद्धांत नमो हरिहर नमो